हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस नए श्रृंखला में। तो हम लोग गणित विषय सीख रहे हैं जो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। उसका हम लोग कर रहे हैं अध्याय संख्या 8। चैप्टर का नाम है चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटरल। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 10 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके पिछले वाले भाग में हमने क्या किया था। तो पिछले वाले भाग में हमने ए सिद्ध किया था मध्य बिंदु पर में, अर्थात पर में 8.8। वह प्रमेय कुछ इस तरीका से था कि मान लीजिए कोई एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, और AB के मध्य बिंदु में एक पॉइंट E है कोई, और AC का जो मध्य बिंदु है वो कोई पॉइंट F है। तो जो अगर हम EF है जो रेखाखंड बनेगी यह होगा EF रेखाखंड BC के समांतर, BC के किसके समांतर, और ये जो EF होगा E से F यह किसके बराबर होगा, तो यह बराबर होगा BC के आधा के, BC के आधा के बराबर होगा EF, और ये जो EF होगा यह समांतर होगा किसके, BC के। यहाँ तक हमने एक कर लिया था पिछले भाग में। जो लोग नहीं देखे हैं पूरा डिटेल में पिछले भाग में बताया गया है, देखिए। आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे प्रमेय संख्या 8.9। ठीक है, क्या सीखेंगे आज हम लोग, प्रमेय संख्या 8.9। तो मेरे साथ आप भी कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। आज देखिएगा कल भूल जाइएगा, तो नोट्स बनाइए और नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो आपके पास अपना नोट्स रहेगा तो एग्जाम के समय में काफ़ी काम आता है। तो चलिए देखते हैं प्रमेय संख्या 8.9, जो यह कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, कोई भी एक त्रिभुज है उसके एक भुजा के मध्य बिंदु से, सभी भुजा की बात नहीं कर रहा है, केवल एक भुजा की बात कर रहा है, उसके मिडिल पॉइंट से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, अगर दूसरी भुजा के समांतर से खींचते हैं रेखा तो वह जो तीसरी भुजा होगी ना उसको क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये है कि वह तीसरी भुजा को दो बराबर बराबर भागों में बांट देगा। अब चलिए इसको इमेज के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ दिया हुआ है, दिया हुआ ये है कि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC है, इसमें जो एक साइड है ये हमें पता है, एक साइड के मिडिल पॉइंट E है, अर्थात जितना दूरी A से E होगा उतना ही दूरी क्या होगा, E से B होगा। जितना दूरी A से E है उतना ही दूरी B से E है। ये चीज़ हमें क्या है, ज्ञात है, ये चीज़ दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि E से होकर BC के समांतर, ये जो BC लाइन है इसके समांतर अगर E से एक रेखाखंड खींचे, ऐसे एक रेखाखंड हमने खींचा, तो यह जो होगा, जो हमारा ये जो EF आएगा, EF ये जो जिस पॉइंट F पर एक कट कर रहा है AC को, यह ऐसा पॉइंट होगा कि जो ये तीसरी, ये हमारा पहला भुजा हो गया, ये नीचे वाला दूसरा भुजा हो गया सेकेंड, और ये थर्ड हो गया। तो ये जो थर्ड वाला भुजा होगा इसको बराबर बराबर दो भाग में बांट देगा, अर्थात जो AF होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, FC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो F होगा वह AC का मध्य बिंदु होगा, जो F होगा AC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ रचना करते हैं। तो हमने क्या किया, C से BA के समांतर रेखा एक CM खींच दिया, C से BA के समांतर एक रेखा क्या किया, CM खींच दिया। हमें सिद्ध करना है कि जो AF है वो किसके बराबर है, FC के बराबर है। जो AF है वह किसके बराबर है, FC के बराबर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसके दूरी के बराबर है। और हमने क्या किया, ये CM रेखा अतिरिक्त खींच दिया किसके पैरेलल, AB के पैरेलल। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रमाण में, अर्थात ये कैसे प्रूफ होगा, प्रूफ लिखें या प्रमाण लिखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो त्रिभुज में, त्रिभुज AEF और त्रिभुज CDF। त्रिभुज AEF ये वाला त्रिभुज हो गया, और दूसरा त्रिभुज हम लिखते हैं CDF।
जैसा कि आप लोग देखेंगे पिछले वाले भाग में भी ऐसा ही कुछ किया गया था, ठीक है, अर्थात प्रमेय 8.8 में। तो इसमें जो कोण AEF है वह किसके बराबर है, कोण CDF के। AEF जो है यह किसके बराबर है, CDF के। अब कैसे बराबर है दोस्त देखते हैं। AB लाइन है और एक ACM लाइन है, ये दोनों समांतर हैं, पैरेलल हैं, आपको पहले से दिया हुआ है। इसको एक तिर्यक रेखा क्या काट दिया, EL काट दिया, तो जो एकांतर कोण होंगे ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AEF बराबर हो गया CDF, क्यों बराबर हुआ, क्योंकि एकांतर कोण है और EF जो है पैरेलल है BC के, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो AFE, अब हम एक यहाँ पर दूसरा एंगल देखते हैं, कौन सा, AFE। ए वाला जो कोण है किसके बराबर होगा, CFD के, ठीक है। और AFE ई वाला जो कोण है, AFE ई वाले कोण को बराबर होगा कि कौन सा कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्ष अभिमुख कोण से यह जो दो कोण है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात जितना कोण E बनेगा उतना ही कोण A बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एकांतर कोण काट कर क्या लिख दीजिए, शीर्षाभिमुख कोण, अर्थात वर्टिकली अपोजिट एंगल। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, टाइपिंग एरर है। अब देखिए जो AE है यह किसके बराबर है, DC के बराबर है, अर्थात जितना A से E है उतना ही क्या है, D से C है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि AE बराबर क्या है, BE है, जितना A से E है उतना ही B से E है, तथा जो है CM है वह समांतर है BA के, और ये जो हमारा CM है यह किसके समांतर है, B से A के। CM समांतर है BA से, और जो DC हो गया वो किसके बराबर हो गया, AE के बराबर हो गया। ये जो D से C है ये किसके बराबर हो गया, A से E के बराबर, मतलब ये जो DC है यह किसके बराबर होगा, BE के बराबर, और BE के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AE के बराबर, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है जो AE है वह किसके बराबर है, EB के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज AEF है और जो त्रिभुज CDF है, अर्थात ये जो दो आपको त्रिभुज दिख रहा है AEF और CDF, ये क्या है, आपस में सर्वांगसम है, ठीक है, ये आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकालेंगे जो AF होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, CF के बराबर हो जाएगा, अर्थात A से F जितना होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, CF के बराबर। यहाँ से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हम कैसे लिख पाए, दो त्रिभुज सर्वांगसम थे, तो हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके जो संगत भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होता है। इसी को बोलते हैं CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो संगत कोण भी बराबर होंगे और संगत भुजाएं भी बराबर होगी। तो AF बराबर क्या हो गया हमारा, CF। आया समझ में। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु से अगर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है, ठीक है, किसी त्रिभुज के अगर एक भुजा के मध्य बिंदु, अगर ए भी पूरा ये मध्य बिंदु था, इसका ये मिडिल पॉइंट था E, और यहाँ से एक रेखा खींचे थे BC के समांतर, तो जो तीसरी भुजा थी, अर्थात तीसरी भुजा कौन सी, AC दो बराबर बराबर भागों में बंट जाएगी F, जो F पॉइंट है इसके द्वारा, अर्थात जितना दूरी A से F चलेंगे उतना ही दूरी हमें कितना चलना पड़ेगा, F से C चलना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप समझे। अब आगे की जो हम बात करेंगे वो अगले क्लास में करेंगे। अगले क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करेंगे उदाहरण संख्या 6 और 7। थ्योरम वाला पार्ट जो है आपका एक कंप्लीट हो गया। आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, उम्मीद है कि आप अपने से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर करेंगे, क्योंकि आप अपना भी इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे, और बिना अपन दिमाग लगाइले कुछ नहीं होने वाला है। मास्टर जी आएंगे, पढ़ाएंगे, जाएंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगले भाग में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।